So hi everyone, welcome to Takshila classes. Today we are going to discuss the CFF 2020 जो कि आज 20th दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ. We are going to discuss the answer key with you people. And this time the examination was you can say have they UPSC has raised a bar. थोड़ा सा लेवल बढ़ाया इन्होंने साइंस के क्वेश्चंस में. और ज्योग्राफी में भी इन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उन टॉपिक से उठाए जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स डोंट रीड इट. राइट, दोज टॉपिक्स लाइक ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी से इन्होंने क्वेश्चंस बहुत कम पूछे. दे आर मोर टारगेटेड टुवर्ड्स जियोमॉर्फोलॉजी. और इंडियन ज्योग्राफी से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं. लेकिन बाकी अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आए हैं, दो तीन बहुत सिंपल थे. बेसिक्स पे इकोटोन पूछा गया, ये सारे देखेंगे अभी इन आंसर की में. आइए ज़रा स्टार्ट करें. कुछ क्वेश्चंस के अभी भी आंसर्स वी विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ये है जी एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन है, ग्रेविटी पे, न्यूटन्स लॉज पे ऊपर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट. सो जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाइज जीरो वेलोसिटी. ये तो दोस्त गलत हो गया है जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है. ये पहला स्टेटमेंट गलत है. जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. That is again, zero acceleration has no relation with the velocity of the object. That is also, you can say, not exactly right. Acceleration is constant all throughout the free fall. That is right here. जब free fall हो रहा है तो दोस्त acceleration is constant. So that is the answer. I feel D should be the answer in this question. Science भी इस बार इन्होंने कोई बहुत simple वाले नहीं. They have tried to make sure that the questions are really problematic for the people. Next है two magnetic lines produced by the same source never intersect. बहुत सिंपल है ये. आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी देखी मैग्नेट के आसपास, नॉर्थ टू साउथ अंदर जाती हैं और साउथ टू नॉर्थ बाहर. ये चीज़ है, नेवर इंटरसेक्ट. क्लियर है जी. नेक्स्ट, कैन टर्मिनेट एट सेम पॉइंट. दैट इज ट्रू. उसके बाद द कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. नेक्स्ट जी, फ्लेमिंग्स रूल पूछा है, ये भी सिंपल था. लेफ्ट हैंड रूल वाज अ सिंपल क्वेश्चन. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जहाँ पर हम बात करें अगर फोर्स लगी हुई है तो क्या आंसर होना चाहिए इस पे. तो ये क्वेश्चन भी वी नीड टू चेक आउट दिस थिंग. सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑन फ्लेमिंग्स दिस rule. Left hand rule was right here, gives the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट. ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक. ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशंस. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द हार्मोनिक मोशंस एंड द पीरियोडिसिटी. द रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पीरियोडिसिटी डिपेंड्स ऑन द मास. ये तो बिल्कुल गलत है. आपको याद होगा T इज इक्वल टू 2 π√L/G, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेंडुलम वाला. तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर होना चाहिए था ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक. लेकिन पीरियोडिक सारी सिंपल हार्मोनिक नहीं होती. बी शुड हैव बीन द राइट आंसर. नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पुलिस वाले जो आपको ओवर स्पीडिंग चेक करते हैं वो किससे होता है. दैट इज बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट. ये हमने काफ़ी बारी पढ़ा हुआ है ये चीज़. नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स नेवर अकर सिंगली. ये बहुत बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है, इट नेवर अकर सिंगली. देन दो बॉडीज पे लगती है. व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन टुवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ. दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पर गलत जो है, देर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ. दैट इज देर इज नो कॉज इफेक्ट. ये ठीक है दोस्त, आपको नॉट करेक्ट बताना है तो मैं अभी आंसर ठीक करना चाहूँगा. सी शुड हैव बीन द आंसर. कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड नहीं है इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. नेक्स्ट आइए जी, मैग्नीशियम किस चीज़ में यूज़ होता है. आपको पता है केमिस्ट्री हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड ही आई है. फायरवर्क्स में यूज़ होता है. ये थोड़ा सा क्वेश्चन भयानक था दोस्त मेरे लिए. काफ़ी ज़्यादा टर्पेंटन ऑयल थिनर के लिए यूज़ होता है पेंट में. लेकिन स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. यू कैन जस्ट मार्क इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज रिपीटेड. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चेक करें, वहां पर हमने ये पेपर में पहले भी आ चुका है. जो रूबी है उसका रेड कलर क्यों है. दैट इज नॉट बेरिलियम. सो ये रॉन्ग है जी. और सफायर भी पूछा हुआ एक बारी, और रूबी भी पूछा हुआ CFF के प्रीवियस ईयर 10 पेपरों में. आप चेक करोगे ये वहां से क्वेश्चन है. बाकी सब ठीक है. बर्न विद रेड फ्लेम, ग्रीन प्लांट्स, ये चीज़. तो दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड है. साइंस हमेशा आपको NDA की, CDS की, CFF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएं तो आपको काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी. पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे विच वर ऑफ वेरी हाई लेवल.
which were not from the 9th 10th you can say science, they were from definitely 11th 12th, but I won't say that you need to go for this thing. Still we can answer most of the questions here. नेक्स्ट, रेड लाइट जो होती है वो किसके कारण, ये भी बहुत सिंपल था, नियॉन गैस आपको पता ही है, इनर्ट गैसेस में से। अगला, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेथड कौन सा यूज होता है, बॉइलिंग, बिल्कुल ठीक है जी ये भी। नेक्स्ट, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी बहुत अच्छा है, ओजोन तो पक्का ही है जी। PAN इसको कहा जाता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाए, पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट इन फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज ऑफ DNA एंड प्रोटीन, ये भी अच्छा है, DNA पे, क्रोमेटिन पे, ये चीज़ें हमने, अगर आपने पढ़ा हुआ DNA का चैप्टर काफ़ी अच्छे से, जीन्स, DNA, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से था क्वेश्चन, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन आई कैन से। ये क्वेश्चन मेरे भाई अभी भी मेरे, अगर आपने पढ़ा भी हुआ ये फाइलम्स, तो भी आई कैन से इट्स अ बिट टफ क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू राइट नाउ सर्च फॉर दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, अगर आपने पढ़ा भी हुआ दोस्त, ये जो सिस्टम है आपका लंग्स वाला, तो उसमें एल्वियोलाई है जो आपके इनके अंदर होते हैं एल्वियोलाई, छोटे छोटे बबल्स, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इन डेप्थ था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। हार्ट रेट को कंट्रोल, secreted in the which is secreted in blood which controls the rate of heartbeat is adrenaline, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी, यहाँ पर मेरे भाई अभी तक आंसर का एग्जैक्टली आई एम नॉट वेरी श्योर, एक्सन इसका आंसर लगता है नर्व सेल का, ये हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है, एक्सन क्या होता है, ये डेंड्राइटिक पैटर्न, ये सारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बट अगेन दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट प्लीज डू चेक इट आउट। नर्व सेल का आंसर यहाँ पर एक्सन होना चाहिए, ये भी आपको 9th 10th में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था साइंस का, कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, सिंपल है, O2 ट्रांसपोर्ट, RBC करेंगे, इम्यूनिटी आपके कौन करेंगे जी, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर से गहराई में केमिस्ट्री में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ है, इसमें हमेशा लीनियर मोमेंटम होता है, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव अ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, ऑयल और वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर, तो बिल्कुल सिंपल है, बल्क मॉडुलस, शेयर स्ट्रेन, ये नहीं हो सकते दोस्त, सरफेस टेंशन ही होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है पानी की ज़्यादा है, और आपको पता है पानी के ऊपर तैरता क्या, ऑयल, ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं करती, क्योंकि दोनों की सरफेस टेंशन अलग अलग होंगी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है मैं कहूँगा। ट्रिपल पॉइंट भी बहुत ईजी है, ऑल दीज थिंग्स व्हेन लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और वेपर फेज तीनों चीज़ें हो तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। सो मैं ये कहूँगा यार, साइंस के क्वेश्चन अगर अभी तक हमने 21 देखे हैं, मैंने, अगर आपने मेरे किसी भी शौर्य चैनल पर भी देखा हो, मैंने 30 क्वेश्चनों में से आपको बताया था साइंस इस बार भी भारी होगी, एंड दे हैव डेफिनेटली, साइंस में से क्वेश्चन कम से कम 30 तक पहुंचे हैं इस बारी। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये भी सिंपल था जी। लेटेंट हीट आप समझते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आपको कई बारी क्वेश्चन देखा हुआ है कि भाई स्टीम 100 डिग्री टेम्परेचर पे और पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो दोस्त वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेटेंट हीट किस में ज़्यादा है, तो वहाँ से मेरे को याद है लेटेंट हीट का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, physics for explaining photoelectric effect, for each metal there is a threshold mu naught below which this is not observed, if mu is greater than, मेरे भाई यहाँ तक मेरे को लगता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया, ये चीज़ ज़रूर चेक करिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, आई फील इट शुड बी, दिस इज रॉन्ग हेयर, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू MC² के लिए हमने फोन सुना था, एक बार ज़रूर चेक करके आई लेट यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये अच्छा था क्वेश्चन, ये भी बेसिक साइंस से, केमिस्ट्री से, एवरेज एटॉमिक मास के तहत 35.9 EU, ये चीज़ भी याद रखिएगा जी। मैं बार बार कहूँगा ये भी क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, बिल्कुल जी क्लियर है जी। नेक्स्ट जी, नोबेल प्राइज बाय, ये ज़रूर चेक करिए नोबेल प्राइज इनको किस चीज़ के लिए मिला, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिए अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन जरूर देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का, नेचुरली अकरिंग सिलिकेट कौन सा, मेरे भाई बॉक्साइड Al2O3 है, तो ये तो हो नहीं सकता, बाकी माइका, जियोलाइट, वेल्सपार, ये भी क्वेश्चन आपके ना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होते तो आपको ये टॉपिक भी पता चलता, वहां पर भी ये पूछा हुआ है सिलिकेट पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पार्ट ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, मेरे भाई यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से माइट्रोकॉन्ड्रिया ही होना चाहिए था, क्लियर है,
इसी में ही सेल वॉल में फिर पायरुवेट से आगे फर्दर होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म व्हाट? सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली, फ्रूट एंड सीड, और सीड एंड फ्लावर रिस्पेक्टिवली, डीजनरेट ओव्यूल एंड सीडलेस फ्रूट रिस्पेक्टिवली। जब भी फर्टिलाइजेशन में आपके ओव्यूल और ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म व्हाट? तो दोस्त यहाँ पर याद रखिए पहले फ्रूट और फिर सीड आएगा, आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। सो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखें एल्बर्ट आइंस्टीन का एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही था। दिस इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू आइडेंटिफाई 23rd। नेक्स्ट आइए जी, अगला ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है जी। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं तो CO2H2O तो बनता ही है। ये कार्बोहाइड्रेट्स विल कन्वर्ट इनटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। क्लियर है, ATP ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिए, एनारोबिक और ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन ईजी है, ज्योग्राफी से है कि क्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स में क्या होगा? इंटर क्रॉपिंग होगा। क्लियर है जी, बी ऑप्शन इसका आंसर। यहाँ पर भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये फेड कैप कॉप कप हर्ट अवार्ड इज गिवन टू सानिया मिर्जा। ये दोस्त आपको पहले भी बताया गया था, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से क्वेश्चन आना ही आना है एक दो। नेक्स्ट, 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये भी सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट, मिशन सागर किसका था? INS केसरी, ये भी बहुत फेमस और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार इन्होंने पूछा 34th की ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019-20 सबसे ज़्यादा किसकी कंट्रीब्यूशन थी? GST की थी। मैक्सिमम ने कॉर्पोरेशन टैक्स मारा होगा, बट वी हैव क्रॉस चेक्ड इट, इट इज़ GST। MSME की फुल फॉर्म बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है जी, इसमें जी हम इंडिया की रैंकिंग ढूंढे, इन्होंने टॉप मोस्ट पूछा और ना ही आपको पूरी पूरी रैंकिंग देखनी है, सिर्फ इंडिया और पहले 2-3 देखिए, यही देखना अगर आपको इंडेक्स कोई पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था स्वीडन। नेक्स्ट, ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी का था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये हमेशा पिछली बार भी पूछा, इस बार भी इन्होंने पूछा कि यार विंग कमांडर के बराबर रैंक इंडियन आर्मी में किसका होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल का। ये सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ ये चीज़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम रिडक्शन इन प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 years एज पर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज? आई कांट से वेरी श्योरली अबाउट दिस क्वेश्चन, सो वी विल डेफिनेटली चेक इट आउट। ये सिंपल क्वेश्चन था। अम्फान किसने नाम दिया? ये मेरे भाई CDS के ही प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से पेपर इन्होंने बनाया, जो CDS में पूछा, जैसे पिछली बार ही पूछा था क्या नाम था, कहाँ से लिया गया, ये भी ऐसे, तो इसका आंसर इंडिया होना चाहिए था। बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन चेंज, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से है, जहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट में डिफरेंस हो तो पॉपुलेशन चेंज आएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया कि दोस्त ये जो स्ट्रेच ऑफ लैंड जो सैंड है, ये मेराइन टोपोलॉजी टोपोग्राफी है। मैंने क्लासेस में काफ़ी बारी करवाया कि सी में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, तो यहाँ पर आंसर था तंबोलो, क्योंकि एक छोटे से बाकी सारे ब्रिज को कनेक्ट करने वाला है, इसको तंबोलो कहा जाता है। नेक्स्ट, कोरल रीफ्स के ऊपर बहुत अच्छा नहीं था ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी लग रही है लेकिन पूछा गया नॉट करेक्ट। पहले मैंने करेक्ट सोच के ये सोचा सर्कल कौन सा मारूं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्या पता बनता है, दे प्रोटेक्ट शोर लाइन्स फ्रॉम द स्टॉर्म एंड दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक्स। तो मैं यहाँ पर मारूंगा दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। कोरल रीफ्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे किसी को। नेक्स्ट, अकेशिया के ऊपर ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, अगर आपको याद हो हमने अकेशिया के ट्रीज कहाँ पर पढ़े हैं? सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो मेरे भाई वहाँ पर आपको बिल्कुल पानी बहुत कम है, कंट्रोल्ड है, थॉर्नी लीव्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ये भी मैक्सिमम सनलाइट हो सके तो क्राउन शेप बनता है ऐसे, आपने देखा भी होगा पेड़, मैंने प्रॉपरली बताया था। तीनों ठीक है जी, 1, 2 and 3 शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये भी लैंग्वेजेस टाइप भी मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ाया था। ह्यूमन ज्योग्राफी इस बार इन्होंने काफ़ी पूछी है, राइट। इट वॉज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये दार्दिक लैंग्वेज कश्मीर की तरफ बोली जाती है, दार्दिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, हमने काफ़ी बार ये पढ़ा है। दैट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम वेयर। ये भी 2011, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ, 2011 सेंसस रिसेंट मैंने अभी अभी क्लास में करवाया ये कि क्लासीफाई ऑफ द वर्कर्स में यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं आते, बाकी सब हैं, क्लियर है। और अदर्स आता है, चौथी कैटेगरी है अदर्स, कल्टीवेटर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू सर्च आउट फॉर बिकॉज इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन।
Maths question will be discussed very thoroughly once we are done with this thing. Right now we are discussing only GS questions और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. अगला क्वेश्चन है फूड इन्फ्लेशन में कौन कौन से मेजर करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखें नहीं आता तो भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि आपको पता है फूड क्रॉप्स कौन से, वीट और पैडी, ये तो सभी को पता है, लेकिन एक तो लेना ही लेना है, तो हम शुगर को लेंगे. सो 1, 2 and 4 शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. टोबैको इज अ कैश क्रॉप, राइट. नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से, ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है. 3 and 4 शुड हैव बीन द राइट आंसर. पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय, बाद में जाके आंध्रा तमिलनाडु में शिफ्ट हुआ था. नेक्स्ट हड़प्पन कल्चर, मैंने हमेशा आपको कहा दो चीज़ें पढ़नी है हड़प्पा कल्चर में, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई. तो यहाँ पर आंसर था स्टीएटाइट स्टील, बिल्कुल. ब्रिक्स आपको पता बिल्कुल बराबर बराबर साइज की और बेक्ड होती थी, प्रॉपरली बेक्ड और प्रॉपर रेशो था उनका, तो बिल्कुल ठीक है जी. और गोल्ड के काफ़ी ऑर्नामेंट्स मिले, तो गोल्ड बैंगल्स को मैं कह सकता हूँ. 1, 2 and 3 शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट महाजनपद, 16 महाजनपद हुए हैं, इनमें से कलिंगा तो था ही नहीं जी, बिल्कुल सिंपल था. अगला भी सिंपल है, एंशियंट हिस्ट्री से, कोई ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री का जोर नहीं था. यहाँ पर वेश्याज जो थे वो कौन से धर्मशास्त्र में थे, तो कौन सा था दोस्त, इसमें था एंगेज इन ट्रेड. वेश्याज, शूद्रास, ये ब्राह्मण्स का काम था, स्टडिंग वेदास. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. सातवाहनास पे पिछली बारी भी पूछा था भाई, पेट्री जो मेट्रीलिनियल, ये सारे नाम. यहाँ पर जो है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी राइट. गुजरात की तरफ और डेक्कन की तरफ था कंट्रोल, लेकिन ये सुदर्शन लेके इन्होंने नहीं बनाई थी, रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं की थी ना कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी के, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली वन हु हैज रेड इट इजीली वन कुड आंसर. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे है दोस्त, वर नॉट ओरिजिनली, बिल्कुल ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी. सेफ गार्ड, ये भी ड्यूटी है. उसके बाद दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स, येस इट इज़, ठीक है जी. ये आखिरी गल, इट्स नॉट करेक्ट, यूज फॉर डी माइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज. गवर्नर के बारे, ये डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी हैं मेरे भाई, ये तीनों ही होंगी. नॉट कन्विंस्ड, क्लियर है. कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम और एक्ट इन डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स. इफ इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अडजॉइनिंग, जब वो होगा तो बिल्कुल वहाँ पे कोई सीएम तो है नहीं, किससे पूछा नहीं, ये सब इसमें ठीक है नहीं. 1, 2 and 3. सोशलिज्म का अच्छा क्वेश्चन है, हम बार बार इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. हमने डिस्कस भी काफ़ी बार हिस्ट्री की क्लास में भी किया और पॉलिटी की क्लास में भी किया. सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इज सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयर फॉर इरेमिडेबल. क्योंकि सोशलिस्ट ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हमें सोशलिज्म लेके आना, बराबरता लेके आनी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास डिवीजन इन अ सोसाइटी आर अ फैक्ट, वी नीड टू ब्रिंग आउट द चेंज, सो दैट इज देयर. ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अगर नहीं भी आता तो अगर आपको मीनिंग ही आते तो बहुत आराम से कर सकते. एलीट क्या होता है, बहुत अमीर, बहुत कम लोग जो बहुत रिच क्लास है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था. प्लुरलिस्टिक, कुछ लोग जो डेमो इसको संभालेंगे, तो और कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर दिस थिंग प्लुरलिस्टिक, बिल्कुल सिंपल है. पीपल्स डेमोक्रेसी जहाँ पर हर एक के पास है, तो ए आंसर होना चाहिए था. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. ये भी बहुत सिंपल था. रत्नास, महारत्नास, और ये जो क्लासिफिकेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे नीचे है, तो ये आईओसी आपको भी पता, सेल, ये आपके महारत्नास है. तो आंसर इसका ए ही मेरे को लगता था, ए और सी में से हो सकता था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मिनी रत्ना ही आएंगे. नेक्स्ट जी, ये भी बहुत बार मैंने कहा था, HDA इंडेक्स को आपको पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं. यहाँ पर इस बारी एजुकेशन में क्या क्या मेजर किए जाते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप आउट्स हैं, ये तो पक्का मीनियर ऑफ स्कूल, ये भी है, लेवल ऑफ लिटरेसी भी हो सकता है. मेरे हिसाब से ड्रॉप आउट रेट है, एक बार ज़रूर चेक करें. नेक्स्ट इनविजिबल हैंड, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स बट नॉट एन ईजी क्वेश्चन. इट वॉज बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म, हर बारी ये पूछता है यूपीएससी, कभी एडम स्मिथ पे, कभी केन्स की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पे. इट वॉज बेसिकली मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, न्यूज़पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इजी एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दे विल आस्क यू. CACP वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही तो निकालते हैं दोस्त. अगला मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर, मैंने कहा भी था कंपटीशन पे आएगा. कितने कॉम्पिटिटर हैं मोबाइल फ़ोन में, 3 या 4 कंपनी या 5 कंपनी, तो ऑब्वियसली ओलिगोपोली, ओनली ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंट्रोलिंग दिस टेलीकॉम सेक्टर, दैट इज ओलिगोपोली आई विल से. So here in this question 64th, I'm not very sure about it. It is a simple question, but you check it out from Google. I'm not very much aware about this question. What are the sectors which are having NPA का सबसे ज़्यादा किसमें. अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, बहुत ही सिंपल बेसिक है कि दो सक्सेसिव क्रस्ट में डिफरेंस या ट्रफ में डिफरेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ ही कहेंगे. ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन. मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर पता, मेडिटेरेनियन अराउंड सारा देखा तो सूडान में दोस्त ऐसा है ही नहीं.
सूडान में तो आपको क्लाइमेट मिलता है सवाना टाइप, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ज्योग्राफी प्लेज अ रोल। नेक्स्ट पहल, ये भी सिंपल स्कीम थी। पहल इज एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कास्ट टोपोग्राफी में हमने नाम पढ़े, सिंक होल, स्वेलो, स्टेलेक्साइट, स्टेलेगमाइट्स भी पढ़े थे, पर क्वेश्चन बिट टफ यू कैन से। ये आम बंदा भी इजीली नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी उवाला भी बड़ा साइज लगता है। सिंक होल से बनते हैं उवाला और स्वेलो होल्स, लेकिन मेरे हिसाब से पोलजे इज़ द बिगेस्ट वन, जहाँ पर कनेक्ट होते हैं ये सारे। क्लियर, दैट इज़ द आंसर। इनमें अभी भी ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते, उवाला और पोलजे। कहीं पर भी पूरी तरह क्लियर नहीं दिया होगा कि पोलजे होना चाहिए उवाला, बट आई विल गो विद द पोलजे। बट वी हैव डिस्कस दिस इन कास्ट टोपोग्राफी, लाइमस्टोन की टोपोग्राफी में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगला, सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बट इट इज अ बेसिक जीके क्वेश्चन। इट इज अ मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर refueling watering and taking food items. That is why it is called as port of call. नेक्स्ट जी, सेंसर मोशन पे भी मेरे को अभी तक थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम नॉर्मली सेंसर मोशन के बारे पढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन के बारे लोकसभा में शुरू होती है, सेंसर टू सेंसर सम मिनिस्टर और द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर ये मेरे को ठीक लग रहा है, मूव्ड अगेंस्ट, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि कितने भी हों, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। गलत मेरे को लगता है गवर्नमेंट नहीं करेगी फिक्स टाइम एंड डेट, स्पीकर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, मनी बिल रिपीटेड ही है क्वेश्चन, क्योंकि सभी को आता है मनी बिल के बारे। ये जॉइंट सेशन कभी बैठते ही नहीं, जॉइंट कमेटी कभी बैठती नहीं है मनी बिल के, टू हाउसेज का इकट्ठे कहाँ से बैठेंगे, नॉट एट ऑल। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल, इंट्रोड्यूस लोकसभा में, बिल्कुल। सर्टिफाई कौन करेगा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, ये भी ठीक है, आंसर इसका डी होना चाहिए। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स। मेरे हिसाब से मेरे भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए। जो सोशल जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए आंसर होगा अगर होगा। बट एज सच आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस का मतलब हर एक समाज का तबका बराबर उसको स्वतंत्रता मिले, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, अगेन यू कैन मार्क दिस वन। नेक्स्ट जी, 73rd, अटॉर्नी जनरल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता, सिर्फ यहाँ पर गलती क्या है, पूरे कंट्री के सभी कोर्ट्स में ये अटॉर्नी जनरल बैठ सकता, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का गलत था जी। ही हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। 74th क्वेश्चन देखिए, पंचायत पे पूछा गया। पॉलिटी बहुत सिंपल थी इस पेपर की, मैं यही कहूँगा। ओनली द पंचायत में एंडो, पार्लियामेंट में एंडो, नॉट एट ऑल। स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट आई है, और आपको पता भी है पंचायत इज अ स्टेट लिस्ट में आते हैं लोकल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर आपको आंसर 3 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों में गलती क्या है, इन दोनों में से एक स्टेट में डिवॉल्व पावर्स टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इंप्लीमेंट करने का काम करेगी पंचायत, बनाने का नहीं। क्लियर है जी, तो आंसर 3 होना चाहिए। इसके लिए आपने प्लानिंग कमेटी भी बनी हुई है, तो मैं यही कहूँगा 74th का डी ऑप्शन होना चाहिए। भक्ति मूवमेंट, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट, एंड आई वॉन्ट से कि इसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा, वी कैन चेक इट आउट नेटर ऑन। नेक्स्ट, ये किरता वर्जिनिया, ये भारावी ने लिखा, ये भी अभी हमने सर्च करके वी आर गिविंग यू द आंसर। इवन दिस कराद्रिया महादेव टेम्पल, दैट इज टेम्पल एट खुजराहो। अगला, लिंगायात के बारे और शिवाइट्स आपने साउथ में पढ़ा हुआ, इसका आंसर बी ऑप्शन है, दैट इज अगेन वी हैव सर्च्ड। देन विठल टेम्पल इज लोकेटेड एट विठल टेम्पल इज हम्पी। तो ये दोस्त थोड़ा सा अभी चेक करने पड़ेंगे टेम्पल्स, इस बारी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने पूछे हैं, 4-5 क्वेश्चन इस बारी इसी में है। इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मे नॉट entrust a state government with the functions over matters where executive power of the union extends। बाकी मेरे को नहीं पता, यहाँ पर मेरे को बी आंसर लगता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सटेंड करने की पावर है, बाकी सब ठीक थे। नेक्स्ट है जी, ये बहुत सिंपल था, कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। बहुत सिंपल, कंकरेंट का कॉन्सेप्ट पूछा है, सभी को पता है, दोस्त दोनों बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा, 82nd, even in the sphere of the exclusive reserved for the states, parliament can legislate, yes it can certain circumstances। अगला, parliament cannot legislate a subject under state list, ये गलत है जी। अगला ठीक है जी, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी के, सेंटर स्टेट रिलेशन ज़्यादा टारगेट किया। ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत बार मैंने फटाफट सीरीज में भी इस चैनल पे काफ़ी जो टॉपिक हमारे पॉलिटी के थे वो सीधे सीधे यहाँ पर पूछे गए हैं। आइए ज़रा अगला देखें,
प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। आर्टिकल 123 आपको ऑर्डिनेंस याद होगा, राष्ट्रपति बुलाता है, परमलगेट करता है, एक टेम्पररी लॉ बनता है, लेकिन जब तक फिर से पास किया जाए तब परमानेंट बन जाएगा। ये भी ज्योग्राफी से हमने किया हुआ है। इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिल्पा मैक्सिको, लडांग मलेशिया, रोका ब्राजील एंड मसोले इन जायरे। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स इन द ज्योग्राफी क्लासेस है। नेक्स्ट सौभाग्य, ये भी सिंपल है जी। इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन करने का सोचा था। कार्टिजीना प्रोटोकॉल बहुत बार करवाया मैंने, प्रोटोकॉल्स पे हमेशा सीडीएस में पूछता था, इस बार सीएपीएफ में डाल दिया इन्होंने क्वेश्चन। बायो सेफ्टी के ऊपर है, एंड एजेस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सिंपल है, बायो सेफ्टी के ऊपर डिस्कस किया हुआ, काफ़ी लोग जानते हैं। ये भी हमने क्वेश्चन एनवायरनमेंट का डिस्कस किया। ट्रांजिशन जोन, इकोटोन, जहाँ पर दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हो, यहाँ पर एज इफेक्ट मिलता है आपको, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, डिस्कस किया हुआ बहुत बारी। नेक्स्ट सुलीकुल, आई वॉज नॉट मच अवेयर, आई जस्ट सर्च फॉर इट, 1 2 एंड 3 मेरे को लगता है सही आंसर है। नेक्स्ट मुगल किंग्स के बारे, यहाँ पर मेरे को ये गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने तो बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, तो दैट इज वी कैन से आंसर शुड हैव बीन डी ऑप्शन, क्योंकि उनके टाइम तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स तोड़े गए थे। नेक्स्ट तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ डी, ये तो सिंपल था। पदावली इस रविंद्रनाथ टैगोर की है लिखी हुई, रामचरित मानस पता ही था, तो आंसर 1 एंड 3 था। नेक्स्ट जी, Marathas agreed to serve the Mughal king with a cavalry of contingent of 15,000 in the country early 18th century. So grant of the Jagir of Malwa province, the grant of the resources of Gujarat, the right to levy Chauth and Sadarmish in Deccan and this thing. So did agree. मेरे हिसाब से भाई सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करिएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन विच आई कांट आंसर ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 333। what is the maximum number of members that a legislative assembly may have? मेरे हिसाब से मेरे भाई 500 मैक्सिमम हो सकते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है ये, मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, तो एक बार ज़रूर चेक करिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 500, क्लियर है जी, इसका हो सकता है 60 to 500 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री। स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय कौन इलेक्ट हुए थे? विठल भाई पटेल। ये भी बहुत बढ़िया स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे क्वेश्चन था। ऑन डिसोल्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बोथ द स्पीकर सीज टू बी मेंबर्स, ये ठीक है जी, मेंबरशिप उनकी खत्म है। बोथ द एडवोकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ऑफिस नहीं छोड़ेगा स्पीकर, ओनली डिप्टी स्पीकर वेकेट्स ऑफिस, दिस इज राइट। 1 and 3 शुड हैव बीन द राइट आंसर। एम आई क्लियर टू यू? सो 94th आई फील डी शुड हैव बीन द राइट आंसर। पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, रूलिंग पार्टी से थोड़ा होंगे दोस्त, पूरे पार्लियामेंट से चूज किए जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से, सभी से, दैट इज ट्रू। और दूसरा बिल्कुल 10, वन ऑफ देम प्रिसाइड्स ओवर द हाउस एंड बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर आपको 2 ओनली तो आंसर में है, लेकिन मैं चाहूँगा बोथ ऑफ दीज आर राइट आंसर, 2 and 3 शुड हैव बीन द राइट। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपके चैपरल वेजिटेशन श्रब्स मेडिटेरियन रीजन में होती हैं, कैलिफोर्निया में बहुत बार डिस्कस किया, चेक भी कर लीजिए। यहाँ पर आंसर था ताइगा नहीं, चैपरल इज अ मेडिटेरियन वेजिटेशन, ताइगा में नहीं, ताइगा में तो कॉनिफरस वेजिटेशन होती है। 97th is again a question which is from geography. River Kaveri has well developed valley, that is true. Valley of river Alkananda is still growing, क्योंकि ये rivers हैं, young rivers हैं, हिमालय नदी। 1 and 2 is the right answer. Last one is wrong because गोदावरी is the largest tributary river. हमने ये पढ़ा भी है, गंगा के बाद दूसरी बड़ी नदी हमारी गोदावरी है हिंदुस्तान की, तो मेरे भाई आंसर 1 and 2 होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। कॉपन क्लासिफिकेशन फटाफट सीरीज में भी चेक कर लीजिए, हमने डिस्कस भी किया था, और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, आपको पूछा कहाँ गया, नॉर्दर्न प्लेन्स का, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो वहाँ पर सी आना चाहिए था, तो सिर्फ आंसर CWG ही आता, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ए आता या इक्वेटोरियल में, तो सीधा आप आंसर कर सकते थे। आप फटाफट सीरीज में कॉपन क्लासिफिकेशन चेक करें, CDS में ये भी उठाया, यहाँ पर भी उठाया गया दोबारा। नेक्स्ट, स्टेशन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, आंसर यहाँ पर कन्फ्यूजन थी, बेंगलोर और रायपुर में, आंसर यहाँ पर रायपुर है। और ये भी अगर आप मानसून को भी चेक करिए, इधर खूब यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में, और इस तरफ से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है ये। बेंगलोर इज नॉट रिसीविंग मच रेनफॉल एज कम्पेयर टू दिस थिंग। दिस वॉज अगेन अ ज्योग्राफी क्वेश्चन। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के आसपास कौन सी कंट्री है? जाम्बिया, बोत्सवाना और नमीबिया, आप इसके आसपास ही पाओगे। जाम्बिया इज द आंसर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना ये सब साउथ अफ्रीका के आसपास है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जहाँ तक मेरे को याद है लॉर्ड मिंटो 1 के टाइम थी, अगर आपने गवर्नर जनरल्स का टॉपिक पढ़ा हो मेरे साथ, तो वहाँ पर दिया भी हुआ था, जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के साथ साइन किया गया था कि सतलुज के उस पार आप लोग नहीं जाओगे, दैट विल बी राइट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। और उस समय इन्होंने इस एरिया को, कश्मीर एरिया को किया था कनकर,
सो सी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर। ये अभी तक कंफ्यूज हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट के बारे। इट इज़ अबाउट 400 साइंस पे थी, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसा नहीं, बायोडाइवर्सिटी लिखा गया है। तो एक बार ज़रूर चेक करिए, मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए था। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। नेक्स्ट, परमहंस मंडली, ये गलत है दोस्त, महाराष्ट्र में था और बंगाल में नहीं था। क्लियर है। और इनके फाउंडर आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट दिस वाज आस्क्ड इन माय क्लास आल्सो, समबडी आस्क्ड मी एंड इट इज़ इन महाराष्ट्र। क्लियर है। प्रार्थना समाज बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र में ही था जहाँ पर रिफॉर्मिंग प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और अपने वो थे यहाँ पे फाउंडर, अगर आपको याद हो, आत्माराम पांडुरंग, एम जी रानडे, प्रार्थना समाज। वी हैव डिस्कस इट वेरी थॉरली, लास्ट टाइम भी इस पे क्वेश्चन था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ये भी सिंपल था, गांधी पे एक क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, सेकंड राउंड टेबल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द मार्च सॉल्ट सत्याग्रह के बाद ही हुई थी जी। क्लियर है। और जब कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट डाली गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1889। सो कुछ क्वेश्चंस नई एनसीईआरटी में बार बार कहूंगा, वहीं पे फोकस किया गया। द Tamilakaram was the name of the ancient Tamil country that included present-day Kerala, Telangana, and Karnataka. I don't know how many of you know this thing. This was again a bit tough question. Secretary General of Lok Sabha, कि अगर notice of a resolution for removal of Speaker Lok Sabha should be addressed to the Secretary General of Lok Sabha. नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है मेरे भाई। 22 मेंबर होते हैं, आपको बताया भी, और पीएसयू कमेटी के भी 22 मेंबर, 30 मेंबर एस्टीमेट के, तो 22 में से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, ए आंसर इसका था। नेक्स्ट, स्पीकर के बारे, स्पीकर इज कंडक्टेड बाय नॉट एट ऑल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एमपी के इलेक्शन करवाता है, एमएलए के करवाता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के करवाता है, तो ये गलत है। ऑन रिज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ, और डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी, ये भी गलत है जी, इसके पास कास्टिंग वोट का अधिकार है, तो टू आंसर था। एलिमिनेशन से आप आंसर कर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने जीएस के डिस्कस किए। येस, आई वॉज बिट फास्ट because I wanted to make sure that you don't waste the time. We will definitely discuss in very thoroughly. Topic wise, we are bringing out the questions. We are going to bring out the topic wise answer key with you people, and how we can score in this paper for CFF 2021. Definitely we will carve out the strategy. And yes, the things, geography इस बारी इन्होंने climatology से उधर से नहीं पूछी, लेकिन पूछी वहीं से है जो चाहिए अपने को। They have asked more in geomorphology topic, more on human geography. Right, polity was a strength, science was a strength for most of the people, that is what, and current affairs which can lead you to success in this paper. So that's all for today. Thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone, and stay tuned to our channel. We will be bringing out more series with you, Dabba series and all these things which will definitely help you people. So thank you, Jai Hind। ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਯਾਰ